दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इसराइल की सैर करवाएंगे जिसकी आबादी 1 करोड़ से भी कम है, लेकिन इस मुल्क ने मुस्लिम दुनिया में अच्छा खासा कोहराम मचाया हुआ है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यहाँ के लोग इतने ज़हीन क्यों माने जाते हैं, इसराइल टेक्नोलॉजी में आज किस मकाम पर है, पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इसके बारे में क्या लिखा है, इसराइल में रात के वक्त तमाम लाइट्स को क्यों बंद कर दिया जाता है, आखिर यहूदी लोगों के कामयाबी के कौन से राज हैं और यहूदी लोग शादियां कैसे करते हैं। इसके अलावा मजीद दिलचस्प और हैरानकुन मालूमात आज के इस वीडियो में इसराइल के बारे में जानी जाएंगी, तो वीडियो इंतहाई दिलचस्प है, इसे अंत तक लाजमी वॉच करें। और मेरी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाई जा सके। दोस्तों इसराइल का ऑफिशियल नेम स्टेट ऑफ इसराइल है। ये मगरबी एशिया का एक मुल्क है। इस मुल्क की सरहदें शुमाल में लबनान, शुमाल मशरक में शाम, मशरक में उर्दन, जनूब में बहरा अहमर और मगरब में मिस्र और फलस्तीन से मिलती है। एक सच्चा मुसलमान होने के नाते और पाकिस्तानी होने के नाते मैं कभी भी इस मुल्क को तस्लीम नहीं करूंगा और ना ही इसकी हमायत कर सकता हूं। आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क की हिस्ट्री, डॉक्यूमेंट्री और दिलचस्प हकायक को आगाह करना है। ये मुल्क दुनिया के नक्शे में 1948 में उभरा। हमसाए मुल्क पर कब्जा करने से पहले ये दुनिया के छोटे तरीन ममालिक में शुमार होता था, लेकिन आज भी इस मुल्क का कुल रकबा 21,937 मुरब्बा किलोमीटर है, जिस हिसाब से ये दुनिया के 149 नंबर पर आता है। इसके कुल रकबे के 2.71% हिस्से पर पानी मौजूद है, लेकिन ये रिपोर्ट 2015 की है। इसके बाद आज तक भी इसे अपडेट नहीं किया गया। हाँ, 2024 के एक न्यू अपडेट के मुताबिक इस मुल्क की कुल आबादी देखी जाए तो ये 98,35,000 लोगों पर मुश्तमिल है, जिस हिसाब से ये दुनिया के 93 नंबर पर आता है। मोहतरम नाज़रीन, 1 करोड़ से कम आबादी वाले इस मुल्क ने अपने हमसाए ममालिक में अच्छा खासा कोहराम मचाया हुआ है और इस लड़ाई में हजारों बेगुनाह मुसलमान बच्चे, बच्चियां, बूढ़े और जवान शहीद हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात से दुआ है कि हमारे मुसलमान भाई बहनों की हिफाजत फरमाए और इनकी गैबी मदद अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों अगर पूरी दुनिया में मुसलमानों की तादाद देखी जाए तो इसराइल से 99% ज्यादा है। इसके बावजूद भी मुसलमान कुछ नहीं कर पाते। पूरी दुनिया में यहूदियों का सिर्फ एक ही मुल्क है और वो है इसराइल। इसराइल की कौमी ज़बान अबरानी है। इसके अलावा अरबी सबसे ज्यादा बोली जाती है। इस मुल्क में एक कहावत इंतहाई मशहूर और आम है, जिसका मतलब है कि अगर कोई गलत काम करता है तो इसे फौरन जवाब दिया जाए, यानी गलत बात को कभी भी बर्दाश्त ना किया जाए। दुनिया में इन लोगों के बारे में मशहूर है कि ये सबसे ज्यादा रिस्क लेने वाली कौम है, इसलिए ये आज बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं। यहूदी कौम का आपस में बहुत ज्यादा इत्तेफाक है, जो इनकी तरक्की का सबसे बड़ा राज है। मोहतरम नाजरीन, ये लोग अपने मुल्क से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये लोग मुसलमानों जितना जज्बा और बर्दाश्त नहीं रखते। 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ की कुल आबादी का 73% हिस्सा जीवस लोगों पर मुश्तमिल है, 21% अरबी लोगों पर और बाकी 6% लोग दूसरी कौमों के आबाद हैं। इसराइल का कैपिटल यरूशलेम है, जो मगरबी एशिया का एक कदीम तरीन शहर है। ये शहर बहरा रूम और बहरा मुर्दार के दरमियान पहाड़ी सिलसिलों में वाक़या है। ये शहर मुसलमान, ईसाइयों और यहूदियों के नजदीक एक इंतहाई अहम शहर है। इसराइल और फलस्तीन दोनों ही यरूशलेम को अपना दारुल हुकूमत मानते हैं। इसराइल इस शहर में अपने हुकूमती इदारों को भी बरकरार रखता है। यह शहर दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। इस शहर में मुसलमानों की प्यारी मस्जिद अक्सा और मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस भी मौजूद है। मोहतरम नाज़रीन, इस शहर में यहूदियों की दीवार गिरिया भी मौजूद है, जहां ये लोग दीवार के साथ सर लगाकर पढ़ते और इबादत करते हैं। इस शहर का कुल रकबा 125 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 97,800 लोगों पर मुश्तमिल है। इसराइली लोग आपको पूरी दुनिया में किसी भी आम शोबे में नजर नहीं आएंगे। ये लोग दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस करके खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना जानते हैं। हत्ता कि पूरी दुनिया में आपको कभी भी यहूदी डॉक्टर और नर्सिस भी नहीं मिलेगी, जिसकी बड़ी वजह यह है कि ये कौम नौकरी करने की बजाय इन्वेस्टमेंट करने में ज्यादा तरजीह देती है और अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग बनाती है। यहूदी मजहब में एक ऐसा साल भी आता है जब तमाम यहूदियों के कर्जे माफ कर दिए जाते हैं। इस साल को शमीता के नाम से पुकारा जाता है। इस मौके पर पूरे इसराइल में कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता, हत्ता कि पूरी दुनिया का इन्वेस्टर भी इस मुल्क में कोई नया बिजनेस नहीं शुरू कर सकते और ना ही इसराइली लोग पूरी दुनिया में किसी भी जगह पर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं।
इसराइल में फहाशी बहुत आम है। यहाँ की लड़कियाँ इंतहाई खूबसूरत होती है। इस मुल्क में यूरोप से भी ज्यादा फहाशी है। मौजूदा वक्त में या गुजरे हुए वक्त में अगर आप यहाँ के बीचेस देखें तो लोग बहुत से बीचेस पर नंगे होकर नहाते हैं, जिस पर कोई रोकथाम नहीं। यहाँ के डांस क्लब दुनिया के फहाश तरीन डांस क्लब माने जाते हैं। शराब खुलेआम चलती है। मोहतरम नाज़रीन, पूरी दुनिया में इस बात को माना जाता है कि दौरान प्रेगनेंसी माँ जो भी काम करती है इसका असर बच्चे पर जरूर पड़ता है। प्रेगनेंसी के दौरान यहूदी औरतें हर वक्त रियाजी के सवालात हल करती रहती हैं और फिजिक्स की किताबें वगैरह पढ़ती हैं। इनका मानना है कि ऐसा करने से बच्चे इंतहाई ज़हीन और चालाक पैदा होंगे। दौरान प्रेगनेंसी ये लोग अच्छी से अच्छी खुराक का भी इस्तेमाल करते हैं। इस मुल्क के चारों तरफ में इसके दुश्मन मुल्क बैठे हैं जो मौका मिलते ही इसे सफा हस्ती से खत्म करने की ताक में है। ये मुल्क इतना मजबूत है कि कोई भी मुल्क इसका आज तक कुछ न बिगाड़ सका। इसराइल में चलने वाली करेंसी न्यू शैकल है। एक न्यू शैकल पाकिस्तानी 75 रुपए के बराबर और इंडियन 22 रुपए के बराबर है। यहूदियों में भी एक से ज्यादा शादियां करने की इजाजत है। ये लोग भी अपनी रसूमात के हिसाब से शादियां इंतहाई धूमधाम से करते हैं। इसराइली लोग अपनी लड़कियों को 18 साल की उम्र में ही ब्याह देते हैं। इनका मानना है कि अगर 18 साल के बाद लड़की कोई गुनाह करती है तो इसका जिम्मेदार इनके वालिदैन होंगे। ये लोग भी पहले मंगनी और फिर बाकी रसूमात अदा करते हैं। इसराइल में अगर वीकली हॉलिडे की बात की जाए तो यहाँ पर तमाम हतारों को हफ्ते के दिन छुट्टी होती है। इस दिन ये लोग आपस में मिल बैठकर या अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाकर टाइम गुजारते हैं। इसराइली गवर्नमेंट तमाम इसराइली लोगों को हाई स्कूल के बाद फौज की ट्रेनिंग जरूर देती है, जिसकी मुद्दत 5 साल तक होती है और ये लाजम है। इसराइल में एक ऐसा त्यौहार भी मनाया जाता है जिसे हनुका कहा जाता है। अगर इसे रोशनियों का त्यौहार भी कहा जाए तो गलत न होगा। इस त्यौहार के मौके पर पूरे इसराइल में मोमबत्तियां जलाई जाती है। ये त्यौहार दिसंबर में मनाया जाता है और ये यूनान के फौजियों को शिकस्त देने के मौके पर हर साल मनाया जाता है। मोहतरम नाज़रीन, इसराइल की आर्मी दुनिया की चौथी सबसे मजबूत तरीन आर्मी होने का एजाज भी रखती है। इस मुल्क ने अपने दिफा में ऐसे ऐसे जदीद इंतजाम किए हैं कि अगर कोई मुखालफ मुल्क इन पर मिसाइल दागता है तो ये टेक्नोलॉजी इन मिसाइल को खला में ही तबाह करने की सलाहियत रखती है। जानी नुकसान से बचने के लिए यहाँ जमीन के अंदर बड़े बड़े बंकर्स बनाए गए हैं। खतरे की सूरत में अलार्म बजाया जाता है और तमाम लोग इन बंकर में घुस जाते हैं, जो इतने मजबूत होते हैं कि बमबारी से भी नहीं टूटते। दोस्तों, आपने दुनिया के मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन का नाम जरूर सुना होगा। ये भी एक यहूदी ही था। इस मुल्क के पास जदीद हथियार और जदीद टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। इसराइल पूरी दुनिया में जदीद टेक्नोलॉजी की सर्च करने और इसे लॉन्च करने में तीसरे नंबर पर आता है। दुनिया के बड़े बड़े रिसर्च सेंटर भी इसराइल में मौजूद है। यहूदी कौम कभी भी एक बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करती, बल्कि ये लोग एक से ज्यादा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। इनका मानना है कि अगर एक बिजनेस बंद भी हो जाए तो बाकी बिजनेस से आमदनी आती रहे। आपके नॉलेज में इजाफा करता चलूं कि दुनिया के सबसे बड़े सिस्टम हैकर भी इसराइली लोग हैं। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को सबसे ज्यादा माली इमदाद करने वाला मुल्क भी इसराइल है। इसराइली लोग अपनी कुल आमदनी का 10% हिस्सा निकाल कर गरीब यहूदी लोगों को देते हैं ताकि वो छोटे या बड़े बिजनेस को शुरू कर सकते। यहाँ भी एक कसीर तादाद मीडियम तबके की बात है, जिनको मजबूत करना तो जैसे इनका मिशन हो। पूरी दुनिया में छोटे से छोटा लाइसेंस मोटरसाइकिल का है, लेकिन इसराइल में रोड पर चलती हुई साइकिल का भी लाइसेंस बनाया जाता है। इसराइली गवर्नमेंट अपनी नस्ल के लोगों को यानी यहूदियों को इतनी अहमियत देते हैं कि पूरी दुनिया में किसी भी कोने में अगर यहूदी बच्चा पैदा हो जाए तो इसे इसराइली पासपोर्ट इशू कर दिया जाता है, जिससे वो कभी भी इसराइल में आ जा सकता है। इसराइली अपने मुल्क के बजट का 80% हिस्सा मुल्क के दिफा पर लगाता है और यहाँ की गवर्नमेंट अपने लोगों के मुताबिक कानून बनाती और तोड़ती रहती है। इसराइली गवर्नमेंट अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा आसानियां फराहम करती है। इस मुल्क का सालाना GDP 537.70 बिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी $54,771 है, जो पाकिस्तानी 1,54,00,000 रुपए के बराबर और इंडियन 45,49,000 रुपए के बराबर है। इसराइल में ड्राइविंग राइट साइड पर है। मुल्क में रोड का वसी जाल बिछाया हुआ है। मुल्क में ट्रेन और मेट्रो का भी बेहतरीन निजाम मौजूद है। बस, ट्रांस और टैक्सी का भी बेहतरीन सिस्टम मौजूद है। मोहतरम नाज़रीन, पाकिस्तानी पासपोर्ट पर यह साफ साफ लिखा है कि पाकिस्तानी सवाए इसराइल के तमाम दुनिया में सफर कर सकते हैं। इसराइली गवर्नमेंट अपनी फौज को दुनिया की दूसरी फौजों से ज्यादा सहूलियत फराहम करती है। इसकी फौज में एक कसीर तादाद खवातीन की भी है, जो इंतहाई खूबसूरत होती है। ये मुल्क अपना समंदरी पानी साफ करके तमाम जरूरियातें जिंदगी को आसान बनाता है। हत्ता के पीने वाला पानी भी समंदर से ही साफ किया जाता है।
इसराइल में तालीम का निज़ाम, मेडिकल का निज़ाम इंतहाई जबरदस्त है। इसराइल में रात के वक्त लाइट्स को क्यों बंद कर दिया जाता है? दरअसल इसराइल रात के वक्त अपनी तमाम शहरों की लाइट्स को इसलिए बंद कर देता है ताकि मुखालिफ ममालिक में कोई भी हमला हो तो इसराइल का ज्यादातर इलाका नजर न आए। और इसके अलावा क्या राज है ये वही लोग जानते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, ये थी हमारी इसराइल के मतलब आज की दिलचस्प वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें।